बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडोलाइसिस सर में जुएँ क्यों होती हैं, सिम्टम्स क्या हैं, किन बच्चों में एडोलाइसिस ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम जान लेते हैं। पोर हाइजीन की वजह से ये मसाइल होते हैं। 3 से 11 साल की उम्र के बच्चों में एडोलाइसिस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जान लेते हैं एडोलाइसिस का से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। बहुत सारी फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ रहते हैं, बच्चे स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। एक बच्चे से दूसरे बच्चे को एडोलाइसिस का मसला ज़्यादा होता है। एडोलाइसिस में बच्चा सबसे पहले सर में ख़ारिश करता है। एडोलाइसिस अगर ज़्यादा हो सर में इन्फेक्शन हो सकता है, रेड दाने बन जाना, धब्बड़ हो जाना, रैशेस का हो जाना। अगर ये मसला शदीद हो जाए तो बच्चों के सर में ज़ख्म हो जाते हैं। एडोलाइसिस वाले बच्चों को बुखार हो सकता है। ये वो अलामात जब बहुत ज़्यादा सर में जुओं का मसला पैदा हो जाता है, तो ये अलामात इस वक्त ज़ाहिर होती हैं। लिहाजा एडोलाइसिस को मामूली ना लिया जाए। इसको आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले आपने एंटीलाइज शैम्पू इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने सरसों का तेल या कोई भी तेल या कंडीशनर बालों में अच्छी तरह लगा लेना है। इसके बाद आप अच्छे वाली कॉम्ब से अच्छी तरह कॉम्बिंग करनी है। जो हम मेडिसन या एंटीलाइसिस शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ एक्टिव लाइसिस को टारगेट करती हैं, लेकिन जो एग्स होते हैं, एग्स को ख़त्म करने के लिए हम कॉम्बिंग यानी कंघी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मार्केट में एंटीलाइसिस लोशन मिलता है। एंटीलाइसिस लोशन रात को बच्चे के बालों में लगा देना है, सुबह उठ के कॉम्बिंग करनी है। आपने 7 से 10 दिन तक ये मेथड यूज़ करना है। कॉम्बिंग करने के बावजूद जो एग्स रह जाते हैं, जो एग्स बालों में रह जाएंगे, 2 से 3 दिन बाद अगर आप कॉम्बिंग करते हैं तो एडोलाइसिस का मसला हल हो जाएगा। आपने तकरीबन 7 से 10 दिन तक ये तरीका अप्लाई करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस तरह एडोलाइसिस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं अगले